सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आपके साथ मैं राधिकिशन हिरवार, भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष रावगढ़। आज का जो ब्लॉक में मुद्दा है बहुत ही गंभीर और वैचारिक मुद्दा है कि जो अभी फ़िलहाल में मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग में जो वैकेंसी ओपन की है, जो जॉब के लिए वैकेंसी ओपन की है, उसमें हर वर्ग को उनने आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए एक भी आरक्षित सीट नहीं दी गई और 0 आरक्षित सीट दी गई है। ये संविधान के खिलाफ एक षड्यंत्र है। कुछ वर्ग को दबाकर उनके हक अधिकारों को पर डाका डाला जा रहा है। तो मेरा एससी वर्ग की जितनी भी समाज की जितनी भी जातियाँ हैं एससी वर्ग में, उनसे विशेष अपील है कि आप किसी भी जाति से हो, लेकिन एससी वर्ग में आपकी जिससे व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर पूना पैक्ट समझौतों के द्वारा हमको दिलवा कर गए थे, उस व्यवस्था पे आज डाका डाला जा रहा है कि अनुसूचित जाति के वर्ग के बच्चों के लिए जो वन विभाग में सरकारी वैकेंसी खोली गई है उसमें 0 आरक्षित सीट है। क्या यही बीजेपी का सबका साथ सबका विकास है? यही मोदी जी का सबका साथ सबका विकास है? क्या यही मोहन सरकार का सबका साथ सबका विकास है? बातें तुम बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन किसी वर्ग के हक अधिकार को तुम खाने का काम कर रहे हो, दबाने का काम कर रहे हो। साथियों, ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र एससी वर्ग के साथ किया जा रहा है आजकल वर्तमान सरकार के द्वारा। और वर्तमान सरकार में जो हमारे आरक्षित सीट से एससी वर्ग की सीट से जो विधायक चुनकर गए, उनके मुंह भी नहीं खुल रहे आज। क्या उनको इस वर्ग से आते हुए, जिस वर्ग ने तुम्हें विधानसभा में पहुंचाया है, तुमको इसका विरोध नहीं करना चाहिए? क्या इसका संसद में तुम्हें, विधानसभा में तुम्हें इस सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए? कहाँ गया लोकतंत्र? का मतलब है सबकी हिस्सेदारी और सबकी भागीदारी। अब लोकतंत्र कहाँ गया? आरक्षित 16 आरक्षण एससी वर्ग का जितना परसेंट है 16%, उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन इस वैकेंसी में, वन विभाग की वैकेंसी में देना चाहिए था, लेकिन आपने 0 सीट एससी वर्ग के लिए दी है। और वहीं ईडब्ल्यूएस जो जनरल वर्ग में आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके लिए आपने सीटें दी गई है। क्या एससी वर्ग को एक तरीके से इन लोगों ने इस देश का नागरिक नहीं मानते? एससी वर्ग को, एससी वर्ग इस देश की मुख्य भूमिका है, और एससी वर्ग को अगर आप छोड़ोगे तो देख लेना इस सवाल का जवाब, इस योजना में, इस वैकेंसी में जिस भी वर्ग के कर्मचारी या जिसने भी इस वैकेंसी को ओपन किया, इस पर छानबीन होना चाहिए, जांच पड़ताल होना चाहिए। और मेरी सरकार से विशेष अपील है कि आप इस प्रकार का अगर करोगे घोटाला, तो आपको जवाब भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाकर देने वाली है। आप चिंता मत करिए। बहुजन समाज के साथियों, आप पूरी तरीके से संगठित होकर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का समर्थन कीजिए, जिससे आगे आपके भविष्य में आपके जो अधिकार है उसको इस प्रकार से डकारा नहीं जाए, इस प्रकार से उनका हनन नहीं किया जाए। हम मजबूती से मध्य प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और आपको भी हम सबका साथ देकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो साथियों, जो इस वर्तमान सरकार ने हमारे साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, हमारे साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उसका जवाब आने वाले चुनाव में हम सब मिलकर, एससी वर्ग बिल्कुल मिलकर देंगे। और हमारे जो आरक्षित वर्ग से जो लोग बीजेपी और कांग्रेस में पहुंचे हैं, उनको भी इसका जवाब देना चाहिए। क्या तुमको इसीलिए हमने चुनकर विधानसभा में भेजा है कि आप हमारे हक अधिकारों पर जब हनन हो, उसके खिलाफ भी आप नहीं बोल पाए। इसलिए साथियों, आप सभी तैयारी से जुड़िए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।